हेलो भाई। नमस्कार। आप लोग कैसे हो? काफ़ी दिन लग गई है। मैं काफ़ी दिनों से आ नहीं रहा था। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने न्यू माइक ली है और ये न्यू बोर्ड भी है जो पीछे आपको दिख रहा है। क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं, आपको सोल्व करना है और क्या आपको बनाना है। यस यस। ओके, आपके स्क्रीन पर एक सवाल है, इन्हें आप सोल्व करें, है ना? देखते हैं आप कैसे बनाते हैं इसे। राइट, ट्राई नाउ। ओके, आप वीडियो को ना पॉज करो। आप वीडियो को पॉज करके बनाओ। मैं वक्त क्यों बर्बाद करूँ? यहाँ पर मैं गजब गजब चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। रेशियो और प्रोपोर्शन तो मैंने पहले भी 2 वीडियो बना लिए हैं। पर इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना? ठीक है, शुरू करते हैं। यदि कहा गया कि यदि ए बी बी सी और एक्स और सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात हो। पता है, इस सीजर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक जैसे अनुपात होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा करना चाह रहा है कि ए बी इज टू बी सी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एक्स इज टू सी स्क्वायर। यानी ये एक रेशियो है और ये एक रेशियो, और दोनों के दोनों रेशियो आपस में इक्वल है। इसलिए तो इसको बोलते हैं यह अनुपात दोनों ही बराबर यानी समानुपात है। आपको वैल्यू निकालना है एक्स का, यस और नो। तो आप पहले से जान चुके हैं कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो हम आपको सिखा चुके हैं। वो इस दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, आपको सिखा चुके हैं। एग्जाम में आप यही करें, ठीक है? तो क्या होने वाला है, ए बी इंटू सी क्या होगा, ए बी इंटू सी स्क्वायर होगा, यस। और ये बराबर होगा बी सी इंटू एक्स, बी सी इंटू एक्स, यस और नो। आप देख सकते हो कि बी से बी कैंसिल आउट हो गया, यस। सी से एक सिंगल सी खत्म होता है और एक्स का वैल्यू ए सी हो गया। यही इस सवाल का उत्तर है। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, यस। नोट करें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप लोग ट्राई करेंगे। ओके ओके ओके। ये आपके स्क्रीन पर दूसरा सवाल है। आसान है, आप कर सकते हो, करो यार, इसे आप करो, है ना? दिया हुआ है ना, यदि 5:8 158:x के इक्वल है, मीन्स रेशियो की बात कर रहा है भाई, समानुपात है। इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो के आपस में बराबर है, ठीक है? तो एक्स का वैल्यू चाहिए, तो आप एक कह सकते हो भाई, फिर से जो पहले मैंने आपको बता चुका है, मैंने आपको बताया है, इन बाहरी वाले का गुणनफल आपस में अंदर वाले यानी कि बीच वाले के गुणनफल के बराबर होगा, या सुनो। तो 150 मल्टीप्लाई 8, 150 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 5। एक्स को फ्री करोगे, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। 5 से कटाओ 30 बार में, 30 8 240। राइट आंसर विल बी 240, ये सुनो, है ना? मज़ेदार क्वेश्चन। विद इन सेकेंड आपको उड़ाने हम सिखाएंगे। आपको बस सीखते जाना है, मेरा काम है सिखाना। रात के 12 लगभग बज रहे हैं अभी, मुझे मेहनत करना है। मैं दिन भर ऑफलाइन क्लास ले रहता हूँ या ऑनलाइन क्लास है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आगे ग्रो करवाना है, और जैसे ही मैं मोटिवेट होऊंगा तो और ज़्यादा मेहनत करूंगा। रात भर मैं मेहनत करूंगा आप सबके लिए। और ये सारे सवाल ना सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, हल्के में मत लेना। हाँ, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, अभी टफ लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। तो बने रहना है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। और ख़ासकर सवाल तो सोल्व कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सवाल को सोल्व करने का आसान तरीका और कम से कम टाइम में कैसे करा जाएगा, उन चीज़ को यहाँ सीखें जो मैं सिखा रहा हूँ। इसे आप नोट करें या फिर समझ गए तो ठीक ही है। मैं अगले क्वेश्चन को आपकी तरफ देता हूँ। क्लियर? ओके, तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ट्राई करो यार, है ना? ट्राई करो यार। हाँ, क्या कर सकते हो आप इससे? ए बी सी है 1:√3:2। आपको सी का वैल्यू 4 दे रखा है। ट्राई करो पहले पहुँच करके यार। ओके, मैं बताता हूँ आपको। क्लियर? देखो भाई, ये रेशियो का वैल्यू है, समझना है पहले। यूँ तो मैं इसको चुटकी में बना सकता हूँ, पर दिखा रहा हूँ मैं। ये रेशियो है जिसमें ए का वैल्यू 1 है, तो बी का वैल्यू √3 और सी का वैल्यू 2 है। ये सुनो, यस। पर ये रेशियो है, रेशियो में वैल्यू है। हकीकत में सी का वैल्यू 4 है। जब हकीकत में 4 है तो आप ये कह सकते हो, हकीकत में अगर ये 4 है, इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम 4 बनाएं, इसका मतलब मल्टीपल 2 है, तब तो ये 4 बनेगा। सी क्या बनेगा? 4 बनेगा।
जब यहाँ 2 से रूट मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा और इसमें भी 2 से करना पड़ेगा, तब जाकर के ए का रियल वैल्यू आएगा, बी का रियल वैल्यू आएगा, क्योंकि सी का रियल वैल्यू 4 होने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। यस, पर सवाल क्या पूछा उसको देखना है। सवाल पूछ रहा है बी का वैल्यू क्या होगा। अरे यार, बी की वैल्यू पूछ रही है, बी तो हमारा यही तो है, तो बी का भी मल्टीपल 2 होगा, 2√3 है इसका आंसर होगा, हाँ या ना। यस, सो राइट आंसर विल बी बी। ऑप्शन इज बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। इससे आप नोट करो। यस, ओके। इस क्वेश्चन के साथ आप क्या करेंगे? करें, आप जो कर सकते हैं करें। हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ना हलवा बना देंगे हम। इसके बाद जो चैप्टर होगा वो मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप खुद कमेंट करें कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए, क्योंकि मैथ्स के सारे चैप्टर हमको पढ़ाना है। ये फाउंडेशन क्लास चल रही है। कुछ ही दिन में मैं बताने वाला हूँ जिस एग्ज़ाम जो नियरेस्ट एग्जामिनेशन होगा उसका भी अलग से मैं तैयारी कराने वाला हूँ। मैथ्स के लिए आपको टेंशन लेना नहीं है, बस आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। अब से मैं रेगुलर रहूँगा। कुछ काम मेरी थी, मैं फंस गया था, मैं कर नहीं पा रहा था। जैक मैथमेटिक्स आपको हर एक चीज़ देता है, देख सकते हैं आप, सवाल के माध्यम से समझ सकते हैं कि मेरा लॉजिकल वे कैसा रहता है। तो ट्राई करो यार आप इसे। ओके, मेरी आवाज़ से बढ़िया जा रही है आपको। देखो भाई, तृतीय अनुपात ना कहा। तृतीय अनुपात का मतलब क्या है? हम देख पा रहे कि मान लो, थोड़ा समझो कुछ बातें आप। A:B एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू C:D है। इसी को प्रथम कहते थे, द्वितीय कहते, तृतीय कहते, चतुर्थी कहते हैं। हम थ्योरी क्लास में आपको सिखा चुके हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो। यस। ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी कहलाता है। पर सवाल में क्या करते हैं ना, इसका प्रथमा दिया हुआ है, द्वितीय दिया हुआ है, तब तो तृतीय पूछ रहा है। सवाल है तृतीय पूछ रहा है तो चतुर्थी कहाँ गया? नहीं पता। अब ऐसे कंडीशन में ना सोचना पड़ेगा कुछ ध्यान से। देखो भाई, ये जाहिर सी बात है, तृतीय पूछ रहा है तो प्रथमा 0.8 रहा होगा। यस, इस टू। द्वितीय क्या रहा होगा? 0.2 रहा होगा। यस, लेकिन जब तृतीय पूछ ही रहा है तो तृतीय क्या रहा होगा? तृतीय हम यहाँ पर लिखेंगे, चतुर्थी फिर कहाँ जाएगा? बड़ी अजीब हो जाता है ना। आपको मैं सिखा चुका हूँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। जब तृतीय पूछ रहा है, इसका मतलब इस द्वितीय वाले को द्वितीय की जगह पर 0.2 सेम रखना पड़ेगा। यानी ये द्वितीय था, ये भी द्वितीय, अर्थात आप देख तो A:B डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू C:D आ रहा है, इस फॉर्मेट में दिखना चाहिए। तो ये प्रथमा, द्वितीय, इसको भी द्वितीय कहेंगे, अर्थात B का वैल्यू जैसे 0.2 है तो C का वैल्यू भी 0.2 हो जाएगा। क्योंकि तृतीय पूछ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि लास्ट वाला पूछ रहा है, इसको तृतीय कहा गया। यानी कि जो कि मान लिया गया एक्स, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मीन्स यहाँ थर्ड का मतलब ये थर्ड नहीं हुआ, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये सेकंड को ही थर्ड माना गया, और जो थर्ड पूछा जा रहा है वो फोर्थ है। मीन्स इसके अकॉर्डिंग ये है। पर अगर क्वेश्चन में इस तरह दिया जा रहा हो तो प्रथम इसको द्वितीय, द्वितीय और इसको तृतीय कहा जाएगा, है या ना। तो फिर आप जानते ही हो, बाहरी वाले का गुणनफल बराबर अंदर वाले गुणनफल, यानी कि 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 0.8। सो एक्स को फ्री करोगे तो 0.8 नीचे जाएगा, है या ना। 0.8 नीचे जाएगा, और अब जब कटाओगे तो एक्स का वैल्यू आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, 2 से 4 बार में ख़त्म हो जाएगा। 4 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 0.025 आएगा। यही सवाल का उत्तर है। 0.025, सॉरी, 0.05 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। गुड। राइट नाउ and try to solve next question which is in the screen. Yes or no? ओके ओके, तो फिर से सेम उसी तरह से जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी से आपको सिखाई है, सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्लियर? इन्हें आप ट्राई करो, आपसे बनना चाहिए, और इसका आंसर आप कमेंट में दें। सारे भाई बहन बनाते जाओ और लाइक ठोकते जाओ, लाइक करते जाओ, लाइक करते जाओ भाई। और नए हो तो सब्सक्राइब भी करना ना भूले। ओके, मैं ट्राई करता हूँ, मैं आपका वक्त नहीं बर्बाद करूँगा, ना ही अपना वक्त बर्बाद करूँगा। ओके, 12, 16 एंड 18 का संख्याओं का ना चौथा अनुपात, 12, 16, 18 का चौथा अनुपात पूछ रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये प्रथमा 12 रहा होगा, यस, द्वितीय में 16 रहा होगा,
और तृतीय में 18 रहा होगा, तब तो कह रहा है चौथा अनुपात, जो कि नहीं पता। मान लो x, यस। सो x का वैल्यू क्या होगा आपको पता है, इन दोनों गुणनफल बराबर इन दोनों गुणनफल। सो x का वैल्यू होगा 16 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 12। अभी मैंने आपको सिखाया इन दोनों गुणनफल बराबर इन दोनों गुणनफल, तो इन दोनों गुणनफल में अगर इससे डिवाइड होगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। सो इस x इज इक्वल टू जाएगा 16 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाय 12। अब कटा लो, 6 से दूनी 6 से तिया 2 से 8 यानी 8 तिया 24, 24 इज द राइट आंसर। 24 ही यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। हाँ या ना, है ना? मजा आ रहा है? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर लो और एंजॉय करो। मैथ्स को बनाओ, खेलते कूदते आप मैथ्स को बनाओ। मैं आपको हंसाते बुलाते हुए ही मैथ्स की माया को, लॉजिक को मैं समझाऊंगा। हजारों वीडियोज हैं, हजारों टीचर्स हैं, सारे लोग अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। मेहनत करो यार आप, ठीक है? जस्ट आपके स्क्रीन पर एक नया सवाल है, सेम है, वही है, आप करो इन्हें। ओके, 0.02 और 0.32 के मध्यानुपात है। मध्या मतलब बीचों बीच, ये सुनो। ओके, यूँ तो आपको फॉर्मूला रट लिए होंगे आप। ए और सी का, ए और सी का मध्यानुपात है, मध्यानुपात है। आप रट चुके हैं कि ए सी टू द पावर, सॉरी ए सी का रूट निकाल लो, ये रट लियो। पर कैसे होता है आपको नहीं पता। देखो, ठीक है, ये सही है, इस पर बना सकते हो आप। 0.02 मल्टीप्लाई 0.32 सोल्व कर लो, रूट आ जाएगा। रूट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, नो डाउट। पर इसे रटना नहीं यार, कितनी सारी बातें रटोगे आप। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, रटना नहीं है। देखो, मध्यानुपाती करने का मतलब क्या हुआ, ये प्रथमा रहा होगा, यस 0.02। और जाहिर सी बात है, जो ये मध्यमा बोल रहा है, इसका मतलब है कि मध्यमा नहीं पता, ये सुनो, बीच का। और ये मध्यमा नहीं पता बीच का, जबकि जबकि ये क्या रहा होगा, चतुर्थी रहा होगा 0.32, ठीक है, 0.32 रहा होगा। तब तो मध्यमा हुआ, प्रथमा हुआ, द्वितीय हुआ, तृतीय, चतुर्थी। इन द बेस ऑफ जो कॉन्सेप्ट, इन द बेस ऑफ कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट था। पर इस कंडीशन में इसको प्रथमा कहेंगे, इसको द्वितीय, द्वितीय तृतीय कहेंगे। ये भी मैंने आपको सिखाया है। तब चूंकि द्वितीय द्वितीय है, अर्थात ये तो मध्यमा है। और मध्यमा है मीन्स इन दोनों गुणनफल बराबर इन दोनों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टी टू दिस। ओके, सो एक्स को फ्री करोगे तो आप क्या होगा, वही रूट अंडर जो आप रट चुके हैं। है किसी भी नंबर का मध्यमानुपात निकालना तो गुना करके रूट चढ़ा दो, वहीं से तो आ रहा है ये चीज़। एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल होगा, इन्हें 0.02 मल्टीप्लाई 0.32, यस। और सो स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ेगा। आप जो रट चुके हो ठीक है, पर अगर मान लो भूल गए तो दिक्कत होगी। ऐसे बनाना आपको, तो 0.02 0.32 को मल्टीप्लाई जब करते हैं आप, तो देख सकते हैं आप 64 होगा। पर पर दो और दो, 4 डिजिट के बाद, हाँ, तो 4 डिजिट के बाद उसको हम यहाँ लिख देते नीचे, है ना, 1 2 3 4। सो आंसर जो होने वाला है वो कुछ ऐसा होने वाला है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 होगा। और इसका क्या होने वाला है, 4 है तो 2 जीरो होगा, यानी कि 0.08 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। गुड, ठीक है यार। अब एग्जाम में डायरेक्ट कर लो ना ये सब चीज़ें, जो माइंड में अगर रहेगा, ये सब चीज़ माइंड में अगर आपको है, डायरेक्ट कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट निकालो, ठीक बात है। पर कैसे हो तो मैंने आपको वो सिखाई है, ठीक है, नोट करिए इसे। अरे यार बने रहो यार मेरे साथ, मैथ्स को मैं एंजॉय कराऊंगा आपको। तो फिर से आपके सामने के सवाल आया होगा, क्या इसे आप ट्राई करोगे? इसमें साफ साफ लिखा हुआ एक स्कूल के मैदान के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इधर रखा है, यानी 5:2 लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। चौड़ाई 40 है तो लंबाई क्या होगी। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इन्हें देखकर ये ना सोचे कि मन में क्या है, इतना हल्का क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ भाई। ये बेसिक से मैं हार्ड लेवल का क्वेश्चन कराने वाला है। क्वेश्चन अभी देखिए तो बने रहिए आप, हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन आने वाला है, पसंद छूट जाएंगे आपके। क्लियर? वैसे तो ये इजी है, आप कर चुके होंगे ऐसे, आई थिंक। पर अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। भाई ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, मीन्स ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, यस। पर चौड़ाई का वैल्यू 40 है, मतलब ये 40 है, यानी ये 40 है। आप ये कह सकते हो कि ये कितने का मल्टीपल है, 2 का 20 मल्टीपल हुआ है तब जाकर 40 हुआ है। तो लंबाई क्या होगा, इसका भी 20 मल्टीपल होगा, यस नो। सो 20 पंचे 100 होगा इसका सही जवाब, यानी 20 द करेक्ट आंसर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या करोगे आप इस क्वेश्चन को बताओ। एक बार इन्हें ना ट्राई करो आप, वैसे बन जाएगा। लंबे मेथड से बनाओगे आपसे तो बनना है यार, आप बना सकते हो यार, आप इतने कमज़ोर नहीं हैं। और जितनी भी आप सीख चुके हैं मेरी बातें, निश्चित तौर पर आप बना पाओगे। पर मैं क्या करने वाला हूँ, कृपया ध्यान से देखें। देख सकते हो ए का 0.6, बी का 75%, ए का 1/3 आपस में इक्वल है। तो ए बी सी क्या होगा? यस, गुड, ओके। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, देखो सी का 0.6 है, बी का 75% है, तो इसको अपना फ्रैक्शन में लिख लो। इससे सी का 0.6 मतलब क्या होता है? 0.6 का मतलब होता क्या है भाई कि 6/10 यानी 3/5। तो सी मल्टीप्लाई 3/5, यस, इज इक्वल टू बी का 75%। 75% का मतलब क्या होता है? 75/100। 25 से कटाओगे 25 तिया 75, यानी बी इंटू 25 तिया 75 और 25 चौके 100। नहीं समझे? अरे भाई 75% का मतलब होता है 75/100। 25 से इसको कैंसिल आउट करो, 25 तिया 75, 25 चौके 100, यस। इज इक्वल टू ए का 1/3, यानी ए इंटू 1a/3। यह आपस में बराबर है। इस क्वेश्चन का यही मतलब था, मैंने इनको बस सिंप्लीफाई कर दिया। यस हो नो? यस। अगर आप इसको रेशियो में लिखना चाहते हो तो आपको लिखने का कई तरीके मैंने बताया है आपको। सी का अनुपात निकालना, सी को ढको, इनका मल्टीप्लाई करो, ऐसा मैंने आपको बताया है। पर वो नहीं करके कुछ और भी आप कर सकते हो। मान लो ना, अभी मैंने जस्ट पहले कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में मैंने कराया था, शायद वो पहला क्वेश्चन था मेरा। इस आइडेंटिटी ना, इसको आइडेंटिटी मान लो, कुछ ना कुछ ए बी सी डी के पी क्यू आर कुछ भी मान लो आप। हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं इसको, है ना? तो आप यहाँ से सी का वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। क्या भाई, इन तीनों का वैल्यू एक मान लिया गया, यस और नो? सो सी इंटू 3/5 भी एक के बराबर होगा, बी इंटू 3/4 भी एक के बराबर होगा, a/3 भी एक के बराबर होगा। सी इंटू 3/5 अगर एक के बराबर, तो सी का वैल्यू क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 1, 5/3, यस और नो? एंड बी इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 4 इंटू 1, 4/3 होने वाला है। एंड सी का वैल्यू, सॉरी, ए का वैल्यू क्या होने वाला है? 3 इंटू 1, 3। यानी आपस में भाई ये तीनों के तीनों बराबर है, तो मैंने इसको आइडेंटिटी यानी कोई ना कोई एक नंबर मान लिया। आप एक्स वाई पी क्यू कुछ मान सकते हो, कोई नंबर मान सकते हो, जैसे नो? सो सी को फ्री करेंगे तो ये नंबर जो यहाँ 3/5 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 5 मल्टीप्लाई 1, 5 डिवाइड बाई 3 होने वाला है। बी का वैल्यू इसी तरीके से 4 इंटू 1 4 होगा, डिवाइड बाई 3 होगा। नहीं समझ रहे हो क्या भाई आप? बी मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू 1 है, तो बी इज इक्वल टू नहीं मालूम, 4 उधर गया, 4/3। यस, वही मैं समझना चाहता था। ए बी से आपके पास रियल वैल्यू के फॉर्म में आ गया। फिर दिखने में गंदा लगता है ना थोड़ा सा। जरा गौर करो भाई यहाँ पर आप कि ए का वैल्यू ना 3 है, एग्जैक्ट वैल्यू। ए अगर 3 है तो जाहिर सी बात है, जो ए बी सी का जो रेशियो पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू 3 या 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, यस और नो? 3 या 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होने वाला है। मीन्स ये तो कभी नहीं हो सकता, ये भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ए का वैल्यू 4 नहीं हो सकता, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल नहीं है। ये नहीं हो सकता। अब सवाल है ये और ये दोनों हो सकता है। क्लियर है? जरा देखो, अगर ए 3 है तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आप ना एक काम कर लो, ये तो कंफर्म अगर दोनों होगा। ये सी 5/3 है, सी 5/3 है, तो ये 5/3, यस। और बी क्या है? 4/3, 4/3। आप देख सकते हो कि 5/3 का मल्टीपल, 5/3 का मल्टीपल जो है 5 भी है। तो ये भी तो हमारा 5, सी का वैल्यू 5 है, इसका मतलब ये सही हो सकता है, और ये कभी नहीं हो सकता, गलत हो गया। आप इसको इस हो गया आंसर आपका बी नंबर। ठीक है, आप इसको इस तरह दे सकते हैं, बी का मल्टीपल 4 भी हो सकता है ना? तो बी का मल्टीपल 4 आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये सही जवाब होगा। अब सवाल आपके मन में आ रहता होगा कि कैसे आप कहते हैं 5/3 का मल्टीपल 5? अरे भाई, 5/3 का मल्टीपल, मल्टीपल मतलब होता है कोई भी मल्टीपल। मान लो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 कैंसिल आउट, क्या बच रहा है? 5 ही तो है। यानी 5 में 5/3 में 3 से मल्टीप्लाई, यानी 5/3 का फर्स्ट मल्टीपल, मतलब फर्स्ट से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करते
सेकंड मल्टीप्लाई मतलब 2 से करते, थर्ड मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करते, तो 5/3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो हम 5 प्राप्त करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप सोल्व भी कर सकते हो उसको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्व कैसे करोगे मैं सोल्व करने के लिए भी तरीका बताता हूँ। वैसे आपका आंसर बी सही हो गया, ऐसे कर सकते हो आप। देखो मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ एग्जाम में आप क्या करोगे, है ना, कैसे सोचोगे। भाई A3 है, एक काम कर लो हर जगह 3 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो सी का वैल्यू क्या होने वाला है, 3 से मल्टीप्लाई करते 5 हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या होने वाला है, 3 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। और सी का वैल्यू क्या होने वाला है, 3 से मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। क्या ABC पूछा है ना, हाँ सी बी और ए, सॉरी ए। तो ए का वैल्यू क्या होगा, 9 4 5, 9 4 5, क्या नहीं हो गया, हो गया ना। किसी तरीके से सोच सकते हो, पर मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ, तरीके सिखा रहा हूँ, विद इन सेकेंड कैसे इसे सोल्व करें। यस और नो, नोट दिस एंड ट्राई टू सोल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस विच इज ऑन द स्क्रीन। सो आपका इंतजार खत्म होता है और आपके पास अगर आसान सा क्वेश्चन फिर से सामने आता है आपके स्क्रीन पर राइट नाउ। सो इन्हें भी आप ट्राई करो। इन तीनों को, तीनों जो रेशियो में इन्हें सरल करके कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा अप्रोच आप करेंगे इसमें, ट्राई। टेंशन मत लेना, आप जिंदाबाद हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरे साथ कौन है, मेरे साथ आप सब हैं, और आपको होना होगा। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो उसका और सोल्व ऐसे कर लो आप। देखो 2 तिया 6 7 बटे 3 होगा, यस नो। 4 तिया 12 13 बटे 4 होगा, यस। 6 कम 6 7 बटे 6 होगा, यस। आप ना एक चीज कर सकते हो, हम अभी आपको सिखाए थे कि 7 का ही तो मल्टीपल होगा। क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सीखो। 13 का मल्टीपल हो सकता है ना, यस। ये तो, ये नहीं हो ये हो सकता है, ये हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता, गुड। 7 का मल्टीपल ये, अच्छा सॉरी तो कट गया है, इन दोनों में ये नहीं हो सकता, अर्थात ये खत्म। ये कैसा लगा, उड़ा दोगे आप क्वेश्चंस को, सोल्व करने की जरूरत भी नहीं था, बस देखने की जरूरत था चुटकी में। मेरे साथ बने हुए रहो यार, आप देखते नहीं हो पूरे वीडियो को, पूरी वीडियो को देखो, इन्हें शेयर करो, दोस्तों को, साथियों को, अपने अपने पड़ोसन को जरूर दें। और एंजॉय करें, एंजॉय तो करते रहे, मैं एंजॉय आपको करने सिखाता हूँ। मैथ्स को फील करो एक लड़की की तरह। अगर आप एक लड़के हो तो आप लड़की को जरूर फील करते होंगे, उसी तरह से मैथ्स को मैं फील कराऊंगा। लेकिन अगर आप एक लड़की हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप फील नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कियों को इस बात की बहुत तकलीफ होती है कि जब मैं ये कहता हूँ कि लड़कियों को फीलिंग नहीं आती। मेरे ख्याल से आती है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होती है, लड़कियाँ अजीब होती है, उनकी समय के साथ साथ बुद्धि, तरीके और सब कुछ लॉजिक बदलता रहता है। यूँ मानो उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई एक एग्जैक्ट लाइन नहीं होता ज़िंदगी का। उनका ग्राफ हमेशा सीधा नहीं, कभी ऐसे ऐसे चलता है। ग्राफ में सिखाने वाला आपको, फिर मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि लड़कियां कैसे सोचती है। हाँ, लड़कियों को फीलिंग्स नहीं होती इन द केस, इन द फाइनली आप कह सकते हैं। सो राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नॉट दिस, नॉट दिस। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा भाई, माना कि मेरी वीडियो, ये जो वीडियो आप देख पा रहे हो, करीब 7-8 दिन बाद आई है। मैं थोड़ी बहुत डिस्टर्ब था, बना नहीं पाया था वीडियो, लेकिन प्रोमिस अब रेगुलर रहेगा। इन्हें आप शेयर करो यार, इन्हें ना, जितना आप शेयर करेंगे उतना मेरे अंदर मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मुझे खुशी मिलेगी। शेयर करने का मतलब यहाँ ये हुआ कि जितने लोग देखेंगे लोगों को फ़ायदा तो है ही, लोगों को तो फ़ायदा है ही, मुझे भी फ़ायदा है। मुझे ये फ़ायदा है कि मुझे खुशी मिलती है, आनंद मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। वैसे आप कुछ भी करो, मुझे तो वीडियो बनाना ही है ना। आपके पीछे एक सवाल आने वाला है, क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में आप? ये क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है, व्यू तो इजी है, पर आप इसे ट्राई करो जरूर।
हाँ, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा। इनका रेशियो 6, 7, 8 है। ए प्लस बी प्लस सी 14 है। सी क्या होगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे? तरीके और भी हो सकते हैं। जो मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ उन्हें आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। देखो, अगर ये तीनों रेशियो आपस में जोड़ा जाए, आपस में इनको क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो आप देख सकते हैं ए 2 बार आएगा 2a होगा, यस। बी भी 2 बार आएगा 2b आएगा, यस। एंड सी भी 2 बार आ जाएगा 2c हो जाएगा, यस। चूंकि तीनों रेशियो को आपस में जोड़ा गया इधर, तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 6, 7 होता है 13 और 13 होता है 21 होता है, 21 होगा। यानी आप अगर इसमें 2 कॉमन करते हो तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 21, सो 21/2 होगा, यस। a प्लस बी प्लस सी का अनुपातिक वैल्यू 21/2 है, पर हकीकत में इसका वैल्यू दे रखा है 14, यस, 14 है। तो आप ये कह सकते हो कि एक का वैल्यू क्या होगा सो एक बराबर क्या होगा, 2 से गुना होगा, 21 से इधर भाग होगा। एक बराबर क्या होगा, 14 गुना 2/21 होगा। या ये कह सकते हो जब 7 से कटाओगे आप, 7 दूनी 14 और ये 7 दिया किसी ने, 2 दूनी 4/3 होगा एक का वैल्यू। सो एक का वैल्यू 4/3 है। ये आपका कोड बन गया, कोड। गुड। शायद आपको दिख नहीं रहा हो, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। क्या देखा आपको? यस सुनो, यस। सो 1 = 4/3 है। हमें चाहिए क्या? सी चाहिए। अब सी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 14 अगर है, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या रहा होगा? ए प्लस बी का वैल्यू क्या रहा होगा? ए प्लस बी का वैल्यू तो 6 है। हाँ, तो ए का वैल्यू 4/3, तो 6 का वैल्यू कितना? 6 का वैल्यू कितना रहा होगा? 6 का वैल्यू कितना रहा होगा? 6 गुना 4/3, यानी 3 दूनी 6, 2 चौके 8। ए प्लस बी 8 है। जब ए प्लस बी 8 है, ए प्लस बी 8 है, तो सी कितना रहा होगा? 6 रहा होगा। यही सवाल का उत्तर है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यस और नो? नोट दिस एंड ट्राई टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में आप क्या अप्रोच लगाओगे? अब बवाल करने वाला क्वेश्चन आपके सामने आता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 या टायर 1 कह सकते हो। इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन को? मैं आपको दिखाता हूँ माया का जाल। ए बाय बी 3 है, सी बाय डी भी 3 है, ई बाय ए भी 3 है, यस और नो? यस। तो आप यहाँ से ए का वैल्यू निकाल सकते हो। देखो, ए का वैल्यू क्या होगा? 3 भी होगा, यस। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 × D 3D होगा। और ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 × F 3F होगा। अरे भाई, आपस में चारों के चारों बराबर है, तो इसके बराबर भी ये, इसके बराबर भी ये, इसके बराबर भी ये, यस सुनो। ए का वैल्यू 3B, सी का वैल्यू 3D, ई का वैल्यू 3F, यस। यस। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ है 2 3 4, 2 3 4 यहाँ भी है। इसका मतलब ये आपको 2 3 4 से मतलब नहीं है। जरूर कहीं ना कहीं ए बी सी और डी और ई के, ए बी सी डी ई और एफ के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशंस है, जो कट छट कर कुछ ना कुछ रिजल्ट देने वाला, जो कि इस ऑप्शन में छिपा हुआ है। यस और नो? यस। इस तरह से आपको सोचना होगा, माइंडसेट आपको ऐसे लगाना ही होगा। सवाल और कुछ नहीं है, बस एक लॉजिक का खेल है और कुछ भी नहीं। गुड। तो क्या करोगे? ए का वैल्यू अगर 3 भी है, तो ए का वैल्यू 3 भी यहाँ होगा, यानी 2 × 3 का स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ, लिखना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन लिख देता हूँ मैं। +3 इंटू सी का वैल्यू क्या है भाई? देखो अब 3 सी का वैल्यू 3D है, ये 3D का स्क्वायर,
यस, लिखना नहीं चाहिए मुझे पर लिखना पड़ रहा है। 4 इंटू ई का वैल्यू 3f का स्क्वायर, यस 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 यस, डिवाइड बाय सेम नंबर। मैं बार बार लिखकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। यस, सेम नंबर, यस, यहाँ पर सेम नंबर आप ये कह सकते हो आएगा। गुड, आगे 3b का स्क्वायर मतलब 3 to 9 बी स्क्वायर, 9 to 18, 18 बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 डी स्क्वायर, 9 3 जा 27, 27 डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 एफ स्क्वायर, 9 4 36 एफ स्क्वायर डिवाइड बाय सेम नंबर। ये सुनो, आप इसमें से 9 कॉमन जब करोगे क्या पाओगे आप कि 9 मल्टीप्लाई यहाँ 2b स्क्वायर आने वाला है प्लस 3d स्क्वायर, सॉरी छूट गया था स्क्वायर, अब प्लस 4f स्क्वायर आने वाला है। यस और नो? यस यस। और आप देख सकते हो कि ये 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर 3d स्क्वायर 3d स्क्वायर 4f स्क्वायर 4 स्क्वायर मैच कर रहा है, सेम सेम नंबर है। यार कहने का मतलब ये यहाँ सेम नंबर आने वाला है डिवाइड में, तो क्या ये खत्म नहीं हो जाएगा? इस नंबर से इस नंबर को कट नहीं जाएगा, तो क्या आपके पास रिजल्ट बचा? 9 बचा। सो राइट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैसा लगा? कैसा लगा अप्रोच? वैसे इसमें कुछ खास बात नहीं है पर देखना है थोड़ा सा। मैथ्स और कुछ नहीं, देखने का एक तरीका है, एक माफ कीजिएगा, पता नहीं आपके स्क्रीन पर कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी, शायद आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई होगी, शायद, मुझे नहीं पता, वो तो देखने के बाद पता चलेगा। मैंने ये आपसे कहा कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन रहे तो इस तरह से निकालने की बार बार जरूरत नहीं है। ए का वैल्यू पुट करो, जल्दबाजी में सोल्व कर लो, कुछ है नहीं इसमें। गुड, मजा आ गया। इस क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व करोगे? देखो भाई, शायद आप देख पा रहे हो तो 12:05 हो रहा है। यस, 12:05 हो रहा है। देखो 12:06, ये सुनो, है ना? रात के 12:06 हो रहा है। मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। दबाकर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, एंजॉय करो, सॉल्व करो। ठीक, क्या करोगे आप इन्हें? देखो ए इज टू बी 4:9, ए इज टू सी 2:3 है। आप देख सकते हो इस दोनों में कॉमन क्या है? ए है कॉमन। रेशियो में जरा देखा जाए, ए का वैल्यू 4 है, यहाँ पर ए का वैल्यू 4 है, यस सुनो, और ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2 है। ए का वैल्यू 4 है, ए का वैल्यू 2, ये कुछ हजम नहीं हुआ। ए अगर कांस्टेंट है तो उसका रेशियो में जो वैल्यू है, अनुपातिक जो वैल्यू है, अनुपातिक मान, वो भी कांस्टेंट यानी ये समान होना चाहिए। अब अगर ये 4 है तो इसको भी 4 भरना पड़ेगा। और 4 कैसे बनाएंगे? अगर हम दोनों में दो दो से गुना कर दें, क्योंकि अनुपात में मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया है, अनुपात में किसी भी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, इससे अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसमें 2 से गुना कर सकते हैं। ये सुनो, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देख सकते हैं ए का वैल्यू 4 है, इसका मतलब ए का वैल्यू 2 है तो इसको भी 4 होना चाहिए। सो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, 2 दूनी 4 अनुपात 3 दूनी 6, यानी इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना किया गया, 2 दूनी 4 3 दूनी 6। अब कुछ इस प्रकार से ए 4 है तो यहाँ भी ए 4 है, बी 9 है, पर सी 6 है। क्यों? क्योंकि सी अब 3 नहीं रहा, क्योंकि जब चेंज हुआ बी, सॉरी ए, तो इसके साथ साथ सी भी चेंज हो गया। ये सुनो, हमको चाहिए क्या? ए प्लस बी इज टू ए प्लस सी। यस, ए प्लस बी क्या होने वाला है? तो ए का वैल्यू हमारा क्या है? 4, 4 है ना? ए का वैल्यू 4 होगा, बी का वैल्यू क्या होगा? बी का वैल्यू तो आपको दिख ही रहा है, 9 होगा। हाँ, इस टू ए इस टू सी। अच्छा, 9 4 13 होता है ना, 13 वाला ऑप्शन कहाँ है? अच्छा, इसमें है, इसमें भी है, पर ये कभी नहीं हो सकता। ओके, ए प्लस सी का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू क्या है आपके पास? 4 है, और सी का वैल्यू क्या है देख सकते हो आप? 3 है। अरे सी का वैल्यू यहाँ दिख रहा है आपको? सॉरी 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 सॉरी, 3 नहीं बल्कि अब 6 बन चुका है। यस, तो क्या हो गया?
ए का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 6, 6 4 10, 4 + 6, हाँ या ना, यानी कि 13:10 होगा। 13:10 यही सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता। क्लियर है? ऐसे सवाल को सोल्व करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि ए बी सी तीनों के तीनों में से ए कॉमन था, तो ए को मैंने कांस्टेंट और बराबर किया, कांस्टेंट किया, 4 है तो यहाँ भी 4 किया, इसलिए ये 3 दूनी 6 हो गया। अब ए प्लस बी मतलब ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 9 को जोड़ लिया मैंने, 13 हुआ। 13 इस ऑप्शन में था, इस ऑप्शन में था, ये दोनों हो ही नहीं सकता, खेल खत्म। अब इन दोनों का टेंशन है हमें, इन दोनों को फिर उसी तरह मैंने बी प्लस सी को सॉरी ए प्लस सी को ऐड किया, 15 नहीं आएगा 10 आएगा, राइट आंसर। यस, तो ऐसे सवाल बनाते हैं। गुड। जैक क्लास में ऐसे आपको सिखाई जाएगी। ओके। इस माया को कैसे आप सॉल्व करेंगे? यू तो इजी क्वेश्चन है, मानना पड़ेगा ये इजी क्वेश्चन है। देखो आप ट्राई करो। ओके, मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, आपको देखना है। यस यस। एक्स 5 है, वाई 2 है। एक्स 5 है, आप देख सकते हैं, वाई क्या है, 2 है। एक्स 5 है तो ये 40 होगा। यस, 40 होगा। प्लस वाई क्या है, 2 है, तो 9 दूनी 18 होगा। यानी आप ये कस तो 40 18 कितना होता है, 50 58 58 58। अब 58 होगा और इस टू इनका भी इस तरह से वैल्यू निकालेंगे, वो कुछ और होगा। हाँ या ना? आप समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। भाई मैंने 8x + 9y, एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 2 रख करके 40 + 18 यानी कि 58 मैंने निकाल लिया। ये सुनो, 58 तो निकल गया, इसका भी उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, फिर आंसर इसमें आ जाएगा। पर 58 जरा देखो किसका मल्टीपल है या फिर इसका मल्टीपल कौन है, जरा देख लो। क्या 61 हो सकता है? कभी नहीं। 58 का कोई भी फैक्टर या 58 का कोई मल्टीपल 61 हो ही नहीं सकता। यस, सेकंड निकालने की जरूरत ही नहीं है मुझे। 29 हो सकता है, हो सकता है। यस, 26 नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता। सो राइट आंसर विल बी सी, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। कैसा लगा? आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप निकालना चाहते हैं, निकालने के लिए आप सीख जाए, वो अलग बात है, पर ऐसे ही एग्जाम में करेंगे, एग्जाम में ऐसे ही किया जाएगा। यस, मान लो इन द केस नहीं होता तो क्या करते, निकाल लेते। 8x क्या होता है, एक्स का वैल्यू क्या है भाई, 5 है, तो 8 पंचे 40 होता। यस सुनो, 40 होता। प्लस 2 बार 2 दूनी 4 होगा, 40 4 का बाद 44 होता। अब कटाओगे इसको तो 29 दूनी 58 और ये 22 दूनी 44। क्या ये नहीं है? हाँ, ऐसा ही तो है। तो क्या मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आपको, रेशियो क्या है। अब तक आपने क्या सीखी है, रेशियो में क्या सीखी आपने? देख पा रहे इस खेल को, इस माया को, इस मायावी अनुपात और समानुपात को? मैथ्स कुछ भी नहीं है, बस एक लॉजिक है। मैं बार बार कहता हूँ, मेरी नज़र में बस एक मैथ्स लॉजिक है और कुछ नहीं है। इसे फील करने के लिए आना चाहिए, जिस तरह आप लड़की को फील करते हैं। यस, अगर आप लड़की हो तो आप फील नहीं करते। यही वजह कि मैथ्स अक्सर लड़कियों की कमज़ोर होती है, कि उनको फीलिंग नहीं आती, वो रटने में ना ज़्यादा रहती है। या रटो मत, थोड़ी सी दिमाग। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे? वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आसान है, आप बना सकते हैं, है ना? देखो, पहले इसको समझते हैं। ये जो दिया हुआ है, देखो 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z है, तो इसको किसी न किसी आइडेंटिटी के इक्वल मान लो। 1 2 3 4 5 6 8 1 ABCDPQ कुछ भी मान लो, मैंने ऐसे बात को पहले भी सिखाया है, आप 1 भी मान सकते हो। ठीक है, x का वैल्यू तब क्या होगा, 2x बराबर भी 1 होगा, 3y बराबर भी 1 होगा, 4z बराबर भी 1 होगा, हाँ या ना? तो 2x का वैल्यू अगर 1 होगा तो आप कह सकते हो x का वैल्यू 1/2 होगा, x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3 एंड z इज इक्वल टू 1/4 होगा। चूंकि रेशियो पूछा गया है, हाँ,
तो एक्स इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 होने वाला है। ये सुनो अगर आप इन तीनों नंबर को जरा तीनों नंबर से कटने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो कि 4, 3 और 2 से कटने वाली संख्या क्या है, 12 है, तो आप नया रेशियो प्राप्त करते हैं, 2 से कटेगा 6 अनुपात 3 से 4 अनुपात 3, 6 4 30, 6 4 3 इसका सही जवाब होगा। पर मैं कहता हूँ कि ये तो आसान है, ये भी आसान है, पर मैं ये कहता हूँ अंत में, क्योंकि ये अंतिम होने वाली है आपकी आज की क्लास, कि इस तरीके से भी आप ना करें। मैं इनमें कुछ और चीज़ मैं बताता हूँ, आप कृपया ध्यान से देखें। जैसे ही जैसे ही मैं कहता हूँ इस जगह कि इन तीनों के बदले कुछ भी आप मान सकते हैं, ABCD PQR 1 2 3 4 कुछ भी, तो मैं क्यों ना ऐसा नंबर मान लूँ जो इन तीनों से डिविजिबल हो, हाँ या ना? समझो यार, मैं ये कहता हूँ कि तीनों से कटने वाली कोई ऐसा संख्या मान लेता हूँ। इस जगह मान लेते हैं कि 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z। इन तीनों से कटने वाली संख्या क्या है, 6 नहीं 12 है। तो x का वैल्यू क्या होगा, 12/2 यानी 6 होगा। y क्या होगा, तो 4 होगा। और z क्या होगा, तो 3 होगा। क्या x अनुपात y अनुपात z 6 अनुपात 4 अनुपात 3 नहीं हो जाएगा? x अनुपात y अनुपात z 6 अनुपात 4 अनुपात 3 नहीं होगा? 6 4 3 मैच कर गया, यही सवाल का उत्तर होगा। इसको बनाने का ये तरीका होगा, ये क्या होगा, इनसे भी ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मानना क्या है ये भी सोचना पड़ेगा। 1 2 3 4 ABCD PQR कुछ भी मान के बना तो सकते हैं, लेकिन मानेंगे वही जो और आसान कर दे, यस और नो? तो ये मानना उचित होगा। यस यस, लेकिन 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 एक और चीज़ आप एक कर सकते थे इसमें, क्या पता है? ये अगर आपस में तीनों बराबर हैं, तो x का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इसको ढकिए, 4 या 12 क्या होगा, x अनुपात y अनुपात z। x निकालना चाहते हैं तो इसको ढकिए, 3 चौके 12 होगा। y निकालना चाहते हैं तो y को ढकिए इसे, और 4 दूनी 8 होगा। और z निकालना चाहते हैं तो इनको ढकिए, 2 तिया 6 होगा। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नोट सोल्व करते हैं तो 6 4 और 3 होगा। क्या 6 4 3 नहीं है? एक ही क्वेश्चन को बनाने के कितने सारे अप्रोच हैं, है ना? तो अंतिम कहते हैं अंत भला तो सब भला। अंतिम क्वेश्चन कितना गजब था। रेशियो का जो माया जाल है मैंने आपको 3 तरीके से समझाया। यूँ तो कई तरीके हैं जो मैं बता सकता हूँ। ये 3 तरीका, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड एंड थर्ड वे। You have 3 way to understand this question, and this session will be last for this day, and I'll meet you tomorrow. And please like and subscribe my channel and share this, because you have to learn it. You have to share, your responsibility to share it your friend, your neighbors, because your sharing, cause of your sharing, I will motivate it, and I'll try my level best how to prepare the all examination for CGL, railway, group D, बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मैं हूँ जैक। जैक मैथमेटिक्स में ही आपकी स्वागत है। आप सबों का मैं स्वागत तो हमेशा करता ही रहता हूँ, और आपको शेयर करनी है, एंजॉय करना है, मैथ्स को फील करना है। मैं हूँ आपके साथ। जय हिंद। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।